मुझे बताइएगा, दिल की बात अपना जो आप जिसको आप ठीक समझते हैं वो मुझे बताइएगा। आप एक ईश्वर को मानती जिसका कोई आकार नहीं है ना, ऐसे ही है ना? अगर सच बोले तो मुझे ना तो क्या बोलूं मैं, मतलब ठीक है एक ईश्वर है, मतलब बार बार यही मेरे दिमाग में आता है कि एक ईश्वर है, वो अनेक भी तो हो सकता है, नहीं अनेक, कोई हाँ देखा नहीं हो, थोड़ी है। नहीं नहीं वो ठीक है आपकी बात। पहले तो एक ईश्वर होगा तो ही फिर अगला कंसेप्ट आएगा ना अनेक का, यानी एक ईश्वर तो आप मानती हैं, यहां से तो मुझे हाँ, आपकी बात कोई ना समझ आया। कोई तो है, कोई ना कोई ना कोई कोई तो तो है, है, इतना तो हाँ हम। ठीक है, इतना हम लेकर चल रहे हैं, कोई ना कोई तो है, ठीक हो गया, यहां तक हम लेकर चल रहे हैं। हम्म। अब मैं आपसे पूछने लगा हूं कि एक तो ये हो गया कि कोई ना कोई तो है, क्या उसका आकार है या नहीं है, ये भी मुझे बता दें। अभी आपको क्या लगता है, यानी आपका मन क्या कहता है? मेरा मन कहता है कि हाँ कोई आकार नहीं हो। नहीं हो, हम्म, ठीक है, क्योंकि हाँ हाँ सही कह रही हैं, क्योंकि आकार होता तो नजर आ जाता ना, है ना? क्योंकि हम्म। आकार तो, हाँ आकार तो नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, तो एक तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि फिर शिवलिंग की पूजा जब आप कर रही होती हैं तो आपके मन में क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अच्छा, हवा का आकार है, हवा का, मैं क्या बात करूं, हवा को कुछ लोग कहते हैं उसका आकार है, उसको मेजर किया जा सकता है, यही उसका आकार है। लेकिन हमें यानी दिखता नहीं है, हाँ दिख, मगर वो महसूस कहते कर हैं ना कि, सकते हैं ना। हाँ हाँ वो ये चीज कहते हैं कि, लेकिन अच्छा, रेनबो है ना आसमान पे, रेनबो आपने देखा है कभी? जी 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 वो जी, दिखता है ना, लेकिन उसे हम हम्म, महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना क्षमता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कुछ है वो ऐसा बात भी तो आप, हो सकता है कि कोई है, लेकिन तीसरा चीज भी हो सकता है कि कोई है, हम्म, हम्म, लेकिन ना तो हम उसे महसूस कर सकते हैं और ना ही हम उसे देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास चीज, क्षमता नहीं है। अगर हम बहुत बड़े होते, लंबे होते तो रेनबो को छू सकते थे, ठीक है। और अगर चलिए मेरे पास रेनबो, उतना क्षमता होता तो हम हवा जो है उसको देख भी सकते थे और महसूस भी कर सकते थे, लेकिन ये देखा कौन, जिसके पास साइंस इंप्रूव हुआ तो वो देख पाया कि हाँ हवा का भी कुछ रेनबो को, आकार है। हाँ रेनबो को छुआ नहीं, वो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन को छुआ नहीं जा सकता। एक तो ये चीज है, पर वो चलिए वो नॉर्मल चीज है, वो इरेलीवेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। असल असल में चीजें इसमें जो आपने अभी बात की है ना, हम में क्षमता नहीं, ये है इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल यही है। आप मुझे ये चीज बताएं, मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ, आपको एक उदाहरण से समझ आ जाएगा कि क्यों हम में क्षमता नहीं है। क्योंकि कितनी आकार वाली चीजों को हम देख ही नहीं पाते हैं। आप सूरज को देख पाती हैं ज्यादा देर? नहीं, हाँ, बिल्कुल हालांकि आकार है, है। मगर आंखें उसकी पावर की वजह से, इतनी पावर है, इतनी रोशनी, वो स्ट्रांग रोशनी है, लाइट है उसमें रिफ्लेक्शन की, कि हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, हम ब्लाइंड हो जाते हैं। अगर हम सूरज को चंद सेकंड दिन के टाइम गौर से देखना शुरू करें, उसके बाद हम इधर उधर देखें, हमारी आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं, हमें नजर ही नहीं आता कुछ, कितनी देर तक, चंद सेकंड तक। इससे ये चीज पता चलती है कि कितनी आकार वाली चीजें हैं जिनको हम देखने की क्षमता नहीं रखते। तो ये बात आपकी हम्म। बिल्कुल ठीक है कि ईश्वर को हम देख ही नहीं पा सकते, हमारे पास ये पावर क्षमता ही नहीं है कि हम उसको देख सकें, ठीक है। तो एक तो ये चीज मैं हम्म। रखना चाह रहा था। दूसरी चीज ये है, मैं ये जो पूछ रहा था ना आपसे, कि जब मूर्ति पूजा कर रही होती हैं तो आपके जहन में क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब कि हम जो है ना, जो ईश्वर है ना, उन्हें हम पूछते हैं, मतलब हम ये समझते हैं कि वो आ, जो है वही है। कौन, जो शिवलिंग है? हाँ। यानी आप शिवलिंग को ईश्वर का आकार मान रही हैं फिर तो? नहीं, शिवलिंग, हाँ हाँ हाँ, मान तो रहे, नहीं 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 नहीं, मतलब जो शिवलिंग है ना, हम्म। उनका आकार नहीं, उनका आकार है, वो शिवलिंग है तो उनका आकार कैसे हो गया, मतलब ठीक है कोई है, हम उनका प्रतीक प्रतीक मान रहे, प्रतीक मान करके हम उनको पूज रहे हैं। हाँ उनका प्रतीक मान रही हैं, माध्यम, यानी वो हाँ ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर का प्रतीक है, ठीक है ना? हाँ। तो मतलब यही तो पूछ रहा हूँ, हमें हाँ हाँ। हमें चाहिए कि मतलब जो हमारी आंखें, जो भगवान ने मुझे जो आंख दिया है ना, हम्म, मतलब उसे उसे महसूस हो, देखना, मतलब कि हम चाहते हैं देखना, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मतलब ऐसा कुछ मेरा सुने, सॉरी सॉरी मैं टोक रहा हूँ, मेरा सवाल हाँ। दीदी गौर से करना है क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हम्म। जानना ये चाह रहा हूँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कह दिया, आप क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ये नहीं पूछ रहा, आपके हम्म। मन में क्या हम्म। चल रहा होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप शिवलिंग की पूजा कर रही होती हैं तो आपके मन में क्या होता है, ये मुझे बताना है आपने। आप उसकी पूजा कर रही हैं,
शिवलिंग की, तो ये मानकर कर रही हैं कि ये ईश्वर का आकार है, ईश्वर का प्रतीक है। क्या दोनों में से क्या मानती हैं? ईश्वर का प्रतीक मानती है ना? फिलहाल तो हम ईश्वर का प्रतीक ही मानते हैं, पहले हाँ ठीक, भगवान मान देते हैं, हाँ पहले भगवान प्रतीक मानती मानते थी। हैं, बिल्कुल चलें, गुड, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल। अच्छी बात है, अब आप प्रतीक मानती हैं। तो जब आप उसको प्रतीक मान के उसकी पूजा कर रही होती हैं, मन में क्या होता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके दिल में क्या चल रहा होता है जब आप पूजा कर रही होती हैं? मेरे दिल में चल रहा होता है कि मतलब वो जो भी है उनके माध्यम से मतलब हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि तो हम इसका मतलब ये है कि वो शिवलिंग के माध्यम से आपकी बात सुनेगा, वैसे नहीं सुनेगा तो फिर उसके निराकार होने का क्या फायदा? बिल्कुल। हाँ, देखें ना, तो हाँ सोचे ना एक अगर मिनट के हम लिए। हम्म, अगरबत्ती से पूजा करना चाहे, खाना खिलाना चाहे, तो कहाँ हम खाना खिलाएँगे और कहाँ आप अगर बोलेंगे कि ये ज़रूरत नहीं है उनको, लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं उन्हें खाना खिलाऊँ, किनको पूजा किनको करूँ, किनको खाना खिलाएं, है ना? किनको खाना खिलाएं? ईश्वर ईश्वर एक ईश्वर को, तो हम कहाँ बीच ईश्वर, चौराहे पे तो बैठ के ईश्वर, भजन अच्छा हाँ, करेंगे? नहीं नहीं, सुने सुने जरा सुने, आपने खुद देखें कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है, ये चीज ठीक करनी है। दीदी आप गौर से सुनिएगा, मनुष्य उसे कहते हैं जिसकी दो आंखें हों, नाक हो, दो हाथ हो, दो पाँव हो, ऐसे ही है ना, आपने बोला था ना? एकदम सच। तो खाना तो ईश्वर नहीं खा सकता, वो तो मनुष्य खाता है। लेकिन हम खिलाना चाहे तो? क्यों? अच्छा मेरी बात सुने, कंप्यूटर है आपके सामने? कंप्यूटर? हम्म, हाँ नहीं, कंप्यूटर, या मोबाइल नहीं। है ना? मोबाइल हाँ, है ना, हाँ, मोबाइल तो है, मोबाइल। ठीक है। हुँ, मिसाल तो बड़ी छोटी है मगर यहाँ आपको दूंगा, मोबाइल को खाना खिलाया कभी? नहीं, क्यों? हो सकता है उसका भी दिल करता हो। सोचें, सोचें। ये बोल थोड़ी सकती है। तो वो तो शिवलिंग कैसे बोलता है? उसका तो मुंह भी नहीं है। यही तो सोचवा रहा हूं आपको, सोचें। जब आप ये मान रही हो कि हमारा दिल करता है खाने का, जबकि वो नहीं खाता, उसको जरूरत नहीं है खाने की, वरना वो तो मनुष्य बन जाएगा। ऐसे ही आपका मोबाइल फोन खाना कैसे खाता है? वो तो खाना खाएगा ही नहीं, क्योंकि वो खाने के लिए है ही नहीं। यानी ये छोटी सी मिसाल है जिसको अगर आप सामने रखोगी ना, आपको पता चल जाएगा। जो चीज जिस चीज के लिए होती है उसका वही उपयोग होगा। ईश्वर इन तमाम पदार्थों को पैदा कर, आपको पेट लगाने वाला, ये खाने की शक्ति, आपका पेट रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, आपके दूसरे जो अंदर के अंग हैं, ठीक है, ऑर्गन्स हैं, वो बनाने वाला है ईश्वर। उसको खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको है। आपका मन उसके लिए क्यों करता है? अच्छा मिसाल, एक और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ एक और तरीके से। ये जो मैंने मोबाइल की दी, चलें इसी को रख लेते हैं, कोई और मिसाल नहीं मैं देता, जब जो रख चुका हूं उसी को लेते हैं। मोबाइल जो है, इसको आप चार्ज करती हैं, खाना नहीं खिलाती, क्योंकि ये बना ही ऐसे है, ये मशीन है ही ऐसे। अब नाउज बिल्ला, मैं अल्लाह की मिसाल नहीं इसमें दे रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जिस पत्थर को या जिस मूर्त को आप रख कर ये कर रहे होते हैं, वो उस काम के लिए बनी ही नहीं है, वो तो खाती ही नहीं है, क्योंकि वो तो पत्थर है, वो तो जड़ है। उसका ना पेट है, ना उसके अंदर खून है, ना उसके अंदर मेटाबॉलिज्म है, ना वो हजम कर, बल्कि लुकमा ले ही नहीं सकता। हजम करना तो दूर की बात है, अपने हाथ से नहीं उठा के खा सकता। तो आप कैसे खिलाएंगे उसे? नंबर वन। दूसरा, ईश्वर अगर निराकार है और उस मूर्त वो प्रतीक है सिर्फ, तो आप उसको खिला रही हैं, फिर बनाया ईश्वर के लिए था आपने, खिला आप प्रतीक को रही हैं। यानी ये ऐसे है, मिसाल देनी मजबूरी है मेरी, ये ऐसे है कि आपके घर मेहमान आए, ठीक है, मेहमान गेस्ट आपके घर आए, आप उनके लिए सब खाना बना, ये कर वो कर, सब कुछ करें, ठीक है, और उसके बाद आप वो खाना पड़ोसी को दे आए, क्या ये मेहमान के लिए अच्छा होगा? नहीं, वो तो नाराज हो जाएगा। वो कहेगा ये अच्छी मेरी मेहमान कर नवाजी कर रही है प्रियंका, कि मुझे घर में बुलाया और मुझे मेरी दावत की और खाना बना के पड़ोसी को दे दिया। तो अगर आपने ईश्वर को खिलाने का मन करता है तो ईश्वर को खिलाए ना, प्रतीक को क्यों खिला रही हैं? अगर कैसे? खिलाना भी है, कैसे? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कैसे? इसका मतलब यह है कि आपको नहीं पता कि वो खाना खाता भी है या नहीं, ऐसे ही है ना?
नहीं। नहीं पता। तो फिर आपका दिल क्यों कर रहा है खाना खिलाने का? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो खाते हैं वो भी एक बार खाएं। भाई क्यों वो नहीं खाते भाई? अभी आपको पता ही नहीं है वो खाते हैं कि नहीं खाते। तो आप क्यों खिलाना चाह रही हैं उन्हें? क्या आपको पता ही नहीं है कि वो खाता भी है या नहीं? ठीक है, अच्छा चलें इसकी और मैं बता देता हूं। आप ऐसे करें, ईश्वर इस चीज में ज्यादा आपसे राजी या आपको दिल को सुकून मिलेगा कि उस ईश्वर को खिलाने की बात कर रही हैं जिसका आपको पता ही नहीं है कि वो खाता है या नहीं खाता। आप क्यों किसी ऐसे शख्स को नहीं खिलाती, किसी गरीब को, किसी बूढ़ी माई को, माँ को, उसे किसी भी बूढ़े खिलाते आदमी को? हैं? उसे भी खिलाते हैं हम। बस उसे ही खिलाना है, यही ईश्वर ने आपको आदेश दिया है। ईश्वर को आपके खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सबका खिलाने वाला, वो इस अन्न का पैदा करने वाला है, वो इन खेतों का पैदा करने वाला है, वो इस सूरज का, चांद का पैदा करने वाला है जिससे ये अनाज निकलता है, जिसकी धूप से ये सारा सिस्टम चलता है। हैं? तो वो क्यों खाएगा?